Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4. Unit 4 is from Block 4 MPC 004, that is MAPC. First year students, this video is for you guys. I have already made one video. This is the second one where we are going to study about cooperation, type of cooperation, role of cooperation, and also I am going to tell you about accommodation. So these two topics we are going to finish in today's video, and the rest of the topics will be covered in consecutive videos in whatever videos you will get in future. So this is the second video from this unit. The links related to this unit you will get in the description section. Kindly check the description section for the listed videos. Let us start with cooperation. हम लोगों ने ऑलरेडी इस यूनिट में सोशल इंटरेक्शन कर लिया था. आज हम कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे. बहुत आम सा टर्म है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा. जनरली छोटे बचपन से लेके बड़े तक हम कोऑपरेशन वर्ड तो सीखते ही आ रहे हैं कि कोऑपरेट करो. या कोई अगर पुलिस केस के बारे में आप कोई सीरियल देख रहे हो तो उसमें बड़ा टर्म यूज़ होता है, कोऑपरेट करिए आप. इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं. अगेन इसमें पिंक हाईलाइट किया है मैंने, यानी कि ये एग्जाम्स में पहले आ चुका है टॉपिक और आगे भी आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. दो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप भी अपनी बुक में कर सकते हैं. साइड बाय साइड देख के चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इफ़ यू आर फास्ट इनफ. वैसे तो एक बार ही आप समझ लें और दूसरी बार आप खुद रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये यूनिट. अगर कोऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई है उसके हिसाब से जब भी हम कोई डेफिनेशन लर्न करते हैं, मेन प्रोसेस लर्न करने का ये होता है कि हम इनमें यूज़ किए जाने वाले टर्म्स को लिस्ट डाउन कर लें एंड देन उन सारे टर्म्स को ज्वाइन करके एक अपने लेवल से डेफिनेशन बना दें जिसका एक मीनिंग निकलता हो. सो दैट इज़ कोऑपरेशन, दैट इज़ द डेफिनेशन. एक फंडा है डेफिनेशन लिखने का. तो कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन एक इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी है. इंटीग्रेटिंग मतलब जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल के करते हैं. इंटीग्रेट, इकट्ठा हो जाने को इंटीग्रेट कहते हैं. तो इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी है जहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं. और कंपटीशन का जस्ट उल्टा है ये. कंपटीशन में हम क्या करते हैं, हाँ मतलब आप समझते ही हैं कंपटीशन में क्या होता है कि हम सामने वाले से बेहतर होना चाहते हैं, उसको किसी तरह से भी हराना चाहते हैं. लेकिन कोऑपरेशन में इसका उल्टा है. कोऑपरेशन में हम साथ मिलकर जीतना चाहते हैं. तो जो कोऑपरेशन है ये दो लैटिन वर्ड से बना है. को का मतलब होता है टुगेदर एंड ओपेरेरी का मतलब होता है टू वर्क, एक साथ मिलकर काम करना. तो मेन गोल कोऑपरेशन का क्या होता है, क्या कोऑपरेट हम कहाँ करते हैं? जब हमारा कोई कॉमन गोल होता है या हमें मालूम होता है कि हमें कुछ ऐसा रिवार्ड मिलना है जो आपस में बांटा ही जाएगा, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब हम कोऑपरेट करते हैं. वरना अगर हमें पता है कि भाई हम अकेले ही इस चीज़ को ले लेंगे तो हम किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. कोऑपरेट हम तब करते हैं जब हमें मालूम है हम अकेले वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते, या हमें किसी भी हालत में वो चीज़ अपने से नहीं मिल पाएगी, तो हम कोऑपरेट करते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ ट्राई करते हैं. तो मेनली परस्यूट जो होता है कोऑपरेशन का, वो होता है गोल, कॉमन गोल होना या फिर शेयर्ड रिवार्ड होना. जो ये हमेशा एक गोल ओरिएंटेड होता है कोऑपरेशन. हम यानी हमारा कोई गोल है तभी हम कोऑपरेट करते हैं. कॉन्शियस एफर्ट है, यानी कि कॉन्शियसली हम कोऑपरेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम सपने में और हमने किसी के साथ कोऑपरेट करें ना, हम कॉन्शियसली इस चीज़ को करते हैं. तो एक ये कॉन्शियस सोशल इंटरेक्शन है कॉन्शियस फॉर्म का, और गोल ओरिएंटेड होता है. जो कोऑपरेशन है इसके दो एलिमेंट होते हैं. एक होता है कॉमन एंड दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. कॉमन एंड मतलब कि हमारा एक कॉमन गोल होता है. हम सब जो भी आपस में कोऑपरेट करते हैं तो हम एक सेम चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं या हमें सेम चीज़ चाहिए होती है. दूसरा, हम मिलजुल कर एफर्ट लगाते हैं उसमें, सो दैट हमें वो आसानी से अचीव हो जाए. जो एक टीम में किसी स्पोर्ट में हम देखते हैं वो कोऑपरेशन ही होता है. ये जो कोऑपरेशन का प्रोसेस है ये इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में होता है, और ये कंबाइंड एफर्ट होता है जैसे कि मैंने बताया, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है सो दैट वो एक गोल अचीव कर सके. मतलब कि वेल प्लान्ड होता है, पहले से सोची समझी प्लानिंग होती है कि कैसे करना है. फिर
आप कहाँ देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कोई जब फेस्टिवल हो रहा होता है तो बच्चे चंदा इकट्ठा करते हैं, वॉलेंटियर्स जा जाके चंदा इकट्ठा करते हैं। तो ये एक तरह से कोऑपरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो उससे फिर पूजा के सामान और जो भी उस त्योहार में लगने वाली चीज़ें हैं वो लाई जाती हैं और फिर आपस में बांट ली जाती हैं। सो उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कोऑपरेशन में। जैसे कि क्या क्या है, किस वजह से हम कोऑपरेट करते हैं। पहला है डिज़ायर फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स। हर एक का, सबको बेनिफिट चाहिए होता है, इच्छा होती है, दैट इज़ वाई हम कोऑपरेट करते हैं। सेकंड, डिज़ायर टू गिव एंड शेयर, या हमारी इच्छा होती है कि हम दे भी और शेयर भी करें। तीसरा फैक्टर क्या होता है कोऑपरेशन में, टोटल डिसीजन ऑन कॉमन पर्पसेस। जब हमारा जो कॉमन पर्पस है उसके लिए सबको मिलके ही डिसीजन लेना पड़ेगा, तब कोऑपरेशन करना पड़ता है। सिचुएशनल नेसेसिटी, जब ज़रूरत हो जाती है कि बिना मिले कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तब हम सिचुएशनल नेसेसिटी बन जाती है वो, और हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिज़ायर टू अचीव लार्जर गोल्स। जब बहुत बड़ा गोल होता है और हमें मालूम है कि हम उतने अकेले उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम कोऑपरेट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन क्या है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन अगेन देखिए, पिंक का हाईलाइट है यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप्स बताए हैं, डायरेक्ट कोऑपरेशन, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन एंड टर्शियरी कोऑपरेशन। वन बाय वन हम समझेंगे ये क्या क्या है। डायरेक्ट कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये इस तरह का कोऑपरेशन है जहाँ पे जो लोग हैं कंपनी में, आप देखेंगे कंपनी में कैसे लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके एक कॉमन इंटरेस्ट की तरफ काम कर रहे होते हैं। इन सबके सबके फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि आप जब कोई एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, उसमें जो पूरी टीम है वो एक जैसा ही काम कर रही है, सारी टीम के मेंबर्स खेल रहे हैं। ऐसे ही जब आप पूजा कर रहे होते हैं किसी मंदिर में, तो सारे के सारे एक साथ मिलके पूजा कर रहे होते हैं। सो वो सबकी एक ही काम होता है, पूजा करना, एक ही जैसे मंत्र पढ़ना, एक ही जैसे आरती करना। तो वो डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है जहाँ पे सबके रोल एक जैसे ही होते हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें गोल तो सेम होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसको अचीव करने वाले, उनके सबके अपने अपने टास्क होते हैं, सब अलग अलग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सबके अलग अलग काम करने से ही एक एम अचीव हो पाएगा, एक गोल अचीव हो पाएगा। सो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। प्राइमरी कोऑपरेशन आप घर के मेंबर्स में देखने के लिए देखेंगे, पीयर ग्रुप में देखेंगे, आप फैमिली मेंबर्स के बीच में पीयर ग्रुप्स के, जिसमें फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है और हर जो इंडिविजुअल है वो इस तरह का काम करता है जिससे पूरे प्राइमरी ग्रुप के इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग ही वो काम हो। सेकेंडरी कोऑपरेशन आप देखते हैं जो सेकेंडरी ग्रुप्स में मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, या चर्च हो गया, या ट्रेड यूनियन हो गया, ये सेकेंडरी ग्रुप होता है जहाँ पे आपको इस तरह का कोऑपरेशन नज़र आएगा। टर्शरी कोऑपरेशन की बात करें तो जब दो बड़े या छोटे ग्रुप्स के बीच में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो जहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट हम एक कॉमन गोल तक पहुँच सके। तो यानी कोऑपरेशन जहाँ वर्ड आ रहा है वहाँ कॉमन गोल तो है ही, या शेयर्ड बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन कौन लोग हैं जो कर रहे हैं कोऑपरेशन, उसके बेसिस पे इन्होंने बताया। जैसे कि टर्शरी में आप देखेंगे बड़े बड़े ग्रुप्स मिलके कुछ काम कर रहे हैं। सो अगर एक आर्मी की बात करें तो आर्मी अगर युद्ध के लिए जा रही है तो आर्मी को हर एक चीज़ तरह तरह से प्रोवाइड कराई जा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके आर्म्स एंड अम्यूनिशन से लेकर सब कुछ। सो वो सारी चीज़ें जगह जगह से आ रही हैं, तो ये टर्शरी कोऑपरेशन में आएगा जहाँ से सब जगह से हेल्प मिल रही है। और मेन एम क्या है, सबका एम यही है कि वॉर में विनिंग हो। सो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का रोल क्या है। अगेन अगर आप देखें तो कोऑपरेशन जो है एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब सारी दुनिया, सारे यूनिवर्स में कोऑपरेशन देखने के लिए मिलता है। और इसका साइकोलॉजिकल के अलावा सोशल नेसेसिटी भी है ये, यानी आपको अपने पर्सनली तो कोऑपरेशन चाहिए ही है, यानी अगर आपको कोई कोऑपरेट ना करे तो क्या होगा, मॉरल डाउन हो जाएगा, साइकोलॉजिकली आप वीक फील करेंगे। सो अगर कोऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो साइकोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी है ये। समाज अगर आपका साथ देता है तो आप बहुत आगे जाते हैं, समाज साथ नहीं देता है तो आप हारे से महसूस करते हैं खुद को।
सो इसमें यही बताया इन्होंने कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी है कोऑपरेशन। जो भी ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव गोल, चाहे एक अकेले इंसान का गोल हो या पूरे ग्रुप का गोल हो, ये अचीव नहीं किया जा सकता जब तक कि कोऑपरेशन ना हो। सो इंडिविजुअल गोल यानी कि सपोज आपको एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस का समझ लीजिए, यूपीएससी का समझ लीजिए, और आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं देते हैं, आपका डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, तो क्या आप अचीव कर पाएंगे अपना गोल? नहीं। ऐसी कलेक्टिव गोल क्यों कहा गया है इसको? यानी अगर एक सपोज आपको कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और फैमिली का साथ नहीं है, तो आप पूरी फैमिली मिलके भी बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे अगर पूरा परिवार साथ नहीं देता उसमें। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लाइक आप मैरिज फंक्शन ही देख लीजिए, दो फैमिलीज़ के बीच में जब इवेंट्स हो रहे होते हैं तो पूरा परिवार साथ ना दे तो वो भी इवेंट करा हो जाता है। सो इसीलिए कोऑपरेशन हमारा सोशल एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव गोल्स दोनों को अचीव करने के लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सोशल ऑर्डर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोऑपरेट ना करें तो शायद हमारी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत रैंडम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, और लोग बड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं पता ही नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? तो हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे हो पाता है? लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन तब हो पाता है जब हम कोऑपरेट करते हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, जो लॉज बनाए गए हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो फॉलो करना मतलब एक तरह का कोऑपरेशन ही है। कोई हमें डंडा नहीं मार रहा उसके लिए, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट पीस। सो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, अगर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करें तो फैमिली मेम्बर्स भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। किस चीज़ में कोऑपरेट करते हैं? इकोनॉमी को लेकर, मतलब घर में जो पैसा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए उसको लेकर हम करते हैं। देन इमोशनल लेवल पे हम कोऑपरेट करते हैं, और सोशल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी हम कोऑपरेट करते हैं। नाउ कमिंग टू और भी जो इसके रोल हैं कोऑपरेशन के, वो क्या है? ये फिजिकल, मेंटल और इवन स्पिरिचुअल नीड्स के लिए भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अपने आप को फिट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली तब मानेंगे जब आपके ग्रुप में जो लोग हैं इसी फील्ड में वो आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर वो आपके साथ एग्री नहीं करेंगे तो आप स्पिरिचुअली हील्ड नहीं माने जाएंगे, आप मेंटली या फिजिकली हील्ड नहीं माने जाएंगे अगर आपको कोऑपरेशन ना मिले। सो आपके जो फेलो मेंबर्स हैं उनको वो आपकी बातों में कोऑपरेट करें, आपको एग्री करें, तो आप इसमें हेल्दी फील करेंगे। ये तो था कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से ही मिलता जुलता देखा जाए तो ये आप अंग्रेजी भी समझ रहे हैं एक तरह से, क्योंकि इंग्लिश में भी ये टर्म्स आते हैं तो आपको यूसेज आना चाहिए, और जब आप इसका मीनिंग डीप डेप्थ में सीखते हैं तो यू कैन यूज़ दीज टर्म्स इन इंग्लिश एज वेल। नाउ एक और टर्म है एकोमोडेशन, जो इससे मिलता जुलता टर्म है, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। एकोमोडेशन टर्म यूज़ होता है, एकोमोडेशन जस्ट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व जब करते हैं उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। यानी कि आप सहमति बनाना, किसी चीज़ के लिए सहमति बनाना या किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट कर लेना इज़ एकोमोडेशन। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन है एकोमोडेशन, आई वुड से। सो जब आप नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं वहाँ के माहौल से, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेट करना। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो उस एनवायरनमेंट को देखते हुए। और मैकीवर भी एकोमोडेशन को बताते हैं, एकोमोडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट से हार्मनी को अटेन करना चाहता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि एक पीस जैसा माहौल बनाना चाहता है एनवायरनमेंट के साथ। ये एक प्रोसेस भी होता है एकोमोडेशन का, जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जहाँ पे जो पर्सन है वो अपने लाइफ की जो कंडीशंस, जो चेंज हो रहा है लाइफ की कंडीशंस में, उसको उसमें ऐसे चेंजेस लाता है अपने में कि उन कंडीशन के साथ वो न्यूट्रल हो जाए, अकोमोडेट कर ले अपने आप को, इस तरह से हो जाए कि उसको उस एनवायरनमेंट का फ़र्क ना पड़े। तो सोशियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं एकोमोडेशन के बारे में? वो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप है वो जब एडजस्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट में तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो अपने अंदर
एक ऐसा नेसेसरी एडजस्टमेंट ले आता है सोशल सिचुएशन को देखते हुए, सो दैट जो कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन क्रिएट हुआ है उससे उसमें एडजस्ट हो सके। और एक तरह से ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का तरीका है। अगर हम एकोमोडेट नहीं करेंगे, लाइक सपोज आप ऐसे कहीं माहौल में पहुंच गए हैं जो आपके मुताबिक नहीं है, जो आप जिस माहौल में आप कभी रहे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या, और आप भाग नहीं सकते उस सिचुएशन से, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में ढलना पड़ेगा। तो वो जो इस सिचुएशन में ढलते हैं, ढलने को बोलते हैं एकोमोडेशन। ऐसी एक और टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बहुत डिटेल में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी आप उस माहौल में इतना रम गए हैं रहते रहते कि अब आपको वो अपना सा लगने लगा है माहौल। जैसे कि लड़कियां जब मैरिज होकर नए घर में जाती हैं तो उनको पहले तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, एंड देन धीरे धीरे वो एकोमोडेट होने लगती हैं, वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करने लगती हैं। एंड देन धीरे धीरे कई सालों में वो इतनी ज़्यादा एसिमुलेट हो जाती हैं कि वो घर ही उनको खुद का अपना लगने लगता है। उनको लगता है ये तो मेरा ही था हमेशा से। तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेट हो जाना। तो ये धीरे धीरे आने वाला चेंज है, लेकिन वो इस तरह से आता है चेंज कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो पूरा ही इन कॉन्क्रीट एंड इंटीमेट सॉर्ट्स में भी चेंजेस ले आता है। अब बिल्कुल अंदरूनी चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड मुझे कमेंट करके बताते रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ 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 शेयर करिए इन वीडियोस को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। मेरे पास मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और स्टूडेंट्स बताते हैं कि आपके वीडियोस हमें बहुत फ़ायदा करते हैं और आपके वीडियोस ही हमारे लिए एक होप है। अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया, अपने इंडिया के एटलीस्ट कोने कोने तक पहुंचाएं इन वीडियोस को, सो दैट हर एक बच्चे को वो सपोर्ट मिल सके जो उनको वहाँ स्टडी सेंटर्स से नहीं मिल पा रहा किसी किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो प्लीज़ 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 शेयर करिए एज मच एज़ पॉसिबल। फेसबुक पेज पे शेयर करिए, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ शेयर करिए। तो जो आप शेयर करेंगे उससे आप मेरी तो कम लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर से आऊँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।